हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 एमसीक्यू कवर करे थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 में 10 एमसीक्यू कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का कहना होता है कि मैम थोड़ा सा कम एमसीक्यू लेके आया करिए, सो दैट कि वो एक वीडियो को अच्छे से जल्दी से देखकर फिनिश कर सकें। तो चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम भी बहुत पास आ रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज़ 49,500। तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 49,500 है। मैनेजर इज़ इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। मैनेजर को 10% का कमीशन मिल रहा है, लेकिन वो जो 10% का कमीशन मिलना है वो प्रॉफिट पे तो बेस्ड है, लेकिन प्रॉफिट पे बेस्ड है उसके साथ एक कंडीशन है, दैट इज़ बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब क्या होता है? तो फिर देखिए, जब कभी भी हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमसे प्रॉफिट पे या तो आफ्टर चार्जिंग होगा या तो बिफोर चार्जिंग होगा। तो अगर हमें कमीशन निकालना है जो कि बिफोर चार्जिंग है, तो उस केस में जो हमारा जो कमीशन निकलेगा वो नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100। हम सिंपली नेट प्रॉफिट पे रेट अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम अपने प्रॉफिट की बात करें, दैट इज़ 49,500, रेट अप आना कितना है? 10% डिवाइड बाय 100। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इट विल कम 4950। सो द आंसर इज ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो हम ध्यान रखेंगे, हमें ध्यान क्या रखना है? बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक, तो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन के केस में हम लोग जो भी नेट प्रॉफिट होगा सिंपली उस पर रेट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीन्स आफ्टर चार्जिंग का भी कोई ना कोई केस होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79,800। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का? 79,800 है। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन। यहाँ पे भी मैनेजर को कमीशन मिल रहा है 5% की रेट से, जो कि हमारा प्रॉफिट पे बेस्ड है। लेकिन अब की बार जो प्रॉफिट है वो कैसा है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है। तो बिफोर चार्जिंग में खाली हम लोग नेट प्रॉफिट पे सिंपली रेट अप्लाई करते हैं, बट अगर बात करें अगर आफ्टर चार्जिंग की, तो आफ्टर चार्जिंग के केस में हमारा जो कमीशन निकलेगा वो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कमीशन तो निकालना आसान है, लेकिन बिफोर और आफ्टर चार्जिंग के केस में ध्यान रखना है। बिफोर के केस में हम सिर्फ नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 करेंगे, और आफ्टर चार्जिंग के केस में नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। सो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। सो 79,800 हमारा नेट प्रॉफिट है। रेट हमारा कितना है? 5%। चूँकि आफ्टर चार्जिंग है तो 100 प्लस रेट मतलब 100 प्लस 5 मीन्स 105। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 79,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, इट विल कम 3785। So here the answer is हमारा जो आंसर आएगा गाइस, दैट इज 3800। कितना आएगा? 3800। सो आंसर डी इज द राइट आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, क्या है? राम एंड श्याम आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। राम और श्याम फर्म में दो पार्टनर है, 3:2 का इनका रेशियो है। राम इज इंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो राम को क्या मिल रहा है? नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन मिल रहा है, जो कि आफ्टर चार्जिंग है। तो आफ्टर चार्जिंग आप लोग को पता है ना, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आफ्टर चार्जिंग के लिए। ठीक, और फिर बिफोर ठीक है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वॉज 42,000। कह रहा है कि फर्म की ये जो कमीशन है 5% राम का, इसको चार्ज करने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना है? 42,000। तो पूछ रहा है शाम का मतलब प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसका मतलब इस प्रॉफिट में से अभी तक राम का कमीशन नहीं लेस हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या करना है भैया? 42,000 है। अब इसमें से अगर कमीशन लेस हुआ होता तब तो मैं कमीशन ऐड बैक करती, क्योंकि प्रॉफिट पे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3:2 है, और हमारा किसका शेयर निकालना है? श्याम का। तो श्याम का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3, और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 3:2 का मतलब 3/5 राम का शेयर है और 2/5 श्याम का शेयर है। तो अगर हम लोग 42,000 का
इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करते हैं, इट विल कम 16,000। कितना आ जाएगा हमारा ये 16,000। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। राम एंड श्याम फर्म में दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है। ठीक है, बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले राम इज इंटाइटल टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। राम को क्या मिलना है, नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन मिलना है, लेकिन ये जो कमीशन मिलना है ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का केस आपको पता है कि भैया जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। भैया बिफोर चार्जिंग के केस में खाली रेट अपॉन 100 करते हैं, बट आफ्टर चार्जिंग के केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। ठीक है, पूछ रहा है श्याम शेयर इन द प्रॉफिट, कि भैया प्रॉफिट में श्याम का शेयर कितना है। अब अगर हम लोग देखिए यहाँ पे कमीशन निकालने को नहीं बोला गया, तो भैया हम लोग चाहें तो 42,000 का 3:2 का रेशियो है, मतलब 3/5 राम का शेयर है, 2/5 श्याम का शेयर है, तो हम लोग चाहें तो 42,000 का 2/5 कर दें, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है कि बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले राम को 5% का कमीशन देना है। तो इट मीन्स पहले जो प्रॉफिट है उस पर पहले राम को कमीशन दे दो। तो रेट कितना है 5 और 105, क्योंकि क्या है हमारा ये आफ्टर चार्जिंग है, तो कमीशन हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 2,000। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, तो अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो 42,000 में से 2,000 राम का कमीशन निकाल दें, तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा दैट विल कम टू 40,000। अब ये जो प्रॉफिट है, अब ये राम और श्याम दोनों का है, अब इसी में श्याम का शेयर निकाल दीजिए। श्याम का रेशियो कितना है 3:2 है, तो 2/5 क्या हो जाएगा, जो भी निकल के आएगा 40,000 का, वो हमारे श्याम का शेयर निकल के आएगा। तो देखिए 40 का 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे, इट विल कम 16,000। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ, सॉरी ये केयर लिखा बट ये आर, ठीक है, वो सी स्पेस नहीं है। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3:2। बिफोर बी सैलरी द फर्म्स प्रॉफिट इज 97,000। हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। कह रहा है कि भैया 97,000 है, ठीक है, फर्म का प्रॉफिट, ठीक, कह रहा है बी को टोटल कितना रिसीव होगा फर्म से। तो अगर हम लोग बी से, तो सबसे पहले भैया 17,000 तो उसको अपनी सैलरी का मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर बी के रेशियो की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बी के रेशियो की बात करें तो बी का रेशियो तो 3/10 है ही है, ठीक। अब बात ये होती है इसमें कि क्वेश्चन इसमें होना क्या है। सबसे पहले तो देखिए जो भी फर्म का हमारा ये जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, बिफोर बी सैलरी फर्म का प्रॉफिट कितना है, दैट इज 97,000, ठीक है। पूछ रहा है बी को टोटल में कितना रिसीव होगा, तो बी को टोटल में कितना रिसीव होगा, तो चलिए देखते हैं। 97,000, तो सबसे पहले फर्म पहले अपना खर्चा लेस करेगा। पिंडल अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग फर्म बी को प्रॉफिट तभी देगा जब फर्म अपने सारे एक्सपेंडिचर लेस कर लेगा। तो भैया बी की जो सैलरी है फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो फर्म पहले अपने प्रॉफिट में से बी का खर्चा लेस किया, दैट विल कम 80,000। अब इस 80,000 में बी को प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट ये है कि कितना शेयर मिलेगा 5:3:2। तो बी का अगर रेशियो निकाले तो कितना हो जाएगा 3/10, 5×3=8, 2×10। तो अगर मैं 80,000 का 3/10 करूँ, इट विल कम 24,000। कितना आ जाएगा 24,000। अगर सिर्फ प्रॉफिट पूछता तब तो आंसर 24,000 होता, बट क्या पूछ रहा है बी विल रिसीव इन टोटल, टोटलिटी में कितना मिलेगा। तो भैया 24,000 जितना उसका प्रॉफिट है प्लस 17,000 जितनी उसकी सैलरी है, टोटल मिला के बी को कितना मिल जाएगा, दैट इज 41,000। सो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। B and C are partners in a firm without any agreement. They have contribute 50,000, 30,000 and 20,000 by way of capital in the firm. ठीक है, कैपिटल लगाई है, ठीक है। A was unable to work for 6 months in a year due to illness at the end of the year.
द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, ठीक है, फर्म का प्रॉफिट कितना है 15,000 है। ए शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, पूछ रहा है ए का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे विदाउट एनी अगर एग्रीमेंट है और फर्म का प्रॉफिट 15,000 है तो पूछ रहा है ए का प्रॉफिट कितना होगा। क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें स्टूडेंट? नहीं दे रखा है। तो अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो हम लोग क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। तो अगर ए बी सी की बात करें तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। तो तीनों पार्टनर को इक्वली मिलेगा, दैट इज 5,000 टू ईच पार्टनर। तो ए को भी कितना मिलेगा 5,000। सो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। इट डजेंट मैटर कि मतलब ए भैया 6 महीने काम नहीं कर पाया ड्यू टू इलनेस, नहीं, वो पार्टनर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पार्टनर का मतलब ही होता है कि मेरी जगह पे तुम काम कर दो, मैं बीमार हूं तो तुम मैनेज कर लो, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the partnership firm, partner A is entitled a monthly salary of 7,500, ठीक है। At the end of the year, firm earned a profit of 75,000 after charging A salary. फर्म ने 75,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। क्या अर्न किया है 75,000 का प्रॉफिट, जो कि आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये जो 75,000 जो प्रॉफिट है वो ए की सैलरी लेस करने के बाद आया है। तो अगर ए की सैलरी ऐड कर दें तो कितना प्रॉफिट रहा होगा पता लग जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी कितना है 75,000। तो ए की सैलरी ऐड कर दीजिए 7,500। नहीं भैया ये तो मंथली है, पहले इसको एनुअली कैलकुलेट करो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 7,500 पर मंथ है 12 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 90,000। तो फर्म का जो प्रॉफिट हो जाएगा बिफोर ए को सैलरी देने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना रहा होगा 1,65,000, ठीक है। अब क्या है, मैनेजर इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो बताओ भैया मैनेजर को क्या मिलना है। मैनेजर एक तरीके का, हमारा मैनेजर का कमीशन क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब भैया ए का तो बात बाद में होगा सैलरी देने, पहले जो टोटल प्रॉफिट था उस पर पहले मैनेजर का हक है, कितना 10% का मिलना है। भैया बिफोर चार्जिंग है तो नीचे सिर्फ 100 कर दो, आफ्टर चार्जिंग है तो 100 प्लस रेट कर दो, मीन्स 110 कर दो। तो अगर 1,65,000 का 10/110 करेंगे सो द आंसर इज 15,000। तो इसमें है नहीं, लेकिन सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया होगा। सो द 15,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन और इसमें ऑप्शन डी लिख लीजिएगा, ठीक। ऑप्शन डी में 15,000 क्या हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sita and Geeta are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Meeta was manager who received a salary of 4,000 per month in addition to a commission of 5% or net profit after charging such commission. क्या मिल रहा है भैया, मीता को 4,000 की सैलरी मिल रही है, ठीक है, साथ ही साथ उसको 5% का नेट प्रॉफिट पे कमीशन भी मिल रहा है। कह रहा है 6,78,000 फर्म का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सैलरी, फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ मीता। तो मीता को दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो 4,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर सैलरी की बात करें पूरे साल भर की दैट विल कम 48,000, ठीक है। साथ ही साथ क्या मिल रहा है, कमीशन ऑफ 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो भैया साथ ही साथ उसको कमीशन भी मिल रहा है जो कि प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग है, और प्रॉफिट में से कुछ भी लेस अभी नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग इस प्रॉफिट का कितने परसेंट बताइए, 5% आफ्टर चार्जिंग है ना, तो अगर हम लोग 5/105 करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए स्टूडेंट बताइए, हमारा आंसर कितना आना चाहिए। लेकिन बात ये है कि भैया इस खर्च जो प्रॉफिट है उसमें से पहले फर्म अपना ये तो लेस कर दे ना। क्या चीज़ लेस करेगा, सबसे पहले सैलरी लेस कर दे, दैट इज 48,000। कितना हो जाएगा 48,000। तो अगर 6,78,000 में से अगर हम लोग 48,000 लेस करते हैं तो कितना बचता है 6,30,000। अब ये जो प्रॉफिट बचा ना 6,30,000, इसी का हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इसी पे 5%। तो भैया आफ्टर चार्जिंग है तो क्या कर देंगे स्टूडेंट,
तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इससे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव करती हूँ। दैट इज कम 6,30,000 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, सैलरी लेस करने के बाद उस पर 5 अपॉन अगर 105 करते हैं, सो द आंसर इज 6,30,000 इंटू 5 अपॉन 105, दैट इज 30,000। तो अगर इन टोटलिटी बात करें कि भैया उसको कितना मिलना है, तो 48,000 ये मिल जाएगा, 30,000 ये मिल जाएगा, तो आंसर तो हमारा 30 और 48 कितना हो जाएगा, 78। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। सो प्लीज़ आपको ज़रा से भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी के भी आंसर में। अगर आप श्योर नहीं है या आपको कह रहे हैं कि मैम नहीं ऐसा कैसे है, तो आप अपने सारे डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी हर चीज़ों का आंसर दूंगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि एंड सीमा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल कितनी है, 1,20,000 एंड 2,50,000, ठीक है। They were entitled to interest on capital 10% per annum. The firm earned a profit of 18,000 during the year. The interest on with its capital will be, ठीक है। कह रहा है क्या निकालना है हमें, विदित को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो पहली चीज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें आईओसी की, तो ये कौन है, विदित, और ये कौन हो गई हमारी सीमा, ठीक है। तो विदित की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। भाई 1,20,000 का जरा 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। बोलो 1,20,000 का अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। और फिर 2,40,000 अगर हम चलिए मान लीजिए अगर हम लोग सीमा का भी निकाल लें तो 10% कितना आ जाएगा, 24,000। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि प्रॉफिट कितना है फर्म के पास, 18,000। और भाई अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देने पे आएंगे तो 12,000 प्लस 24,000 36,000 हो जाएगा हमारे पास आईओसी। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जब कभी भी आपके पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कितना है 18,000, देना कितना है आईओसी आपको कितना देना है, दैट इज 36,000। ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं, ठीक, कि अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, इनके रेशियो निकालते हैं। ये जो मिल रहा है 12,000 और 24,000 जितना इनको मिलना है, फर्म कहता है भैया देखो 18,000 मेरे पास गिनका प्रॉफिट है, ठीक, मैं तो पूरा पूरा किसी को भी नहीं दे सकता, ठीक। तो एक काम करो रेशियो में बांट लो। या कभी कभी दिया रहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो होता है कि चाहे भले फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, फर्म इनको पूरा पूरा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट तो फिर देखिए क्या सीन है। एक तो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में क्या रहता है कि फर्म ने इस साइड तो अपना 18,000 का वो लिख दिया प्रॉफिट, ठीक है, पिंडल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे वो 12,000 विदित को आईओसी दे देगा और 24,000 इनको दे देगा, तो 36,000 हुआ। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंसेस आता है 18,000 का, अगेन इस साइड लॉस हो जाता है। लेकिन ये काम हम लोग तभी करेंगे, फुल आईओसी तभी देंगे जब लिखा हो मेंशन में इवन ए फर्म अकर्स अ लॉस, मतलब प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म कहता है कि भैया क्वेश्चन हमारा कहता है कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करिए भले फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा लिखा है ना, और प्रॉफिट हमारे पास कम है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे ये जो 12,000 है और ये जो 24,000 है, इनका हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो के कैसे निकालेंगे भैया, 3 0 कॉमन है, कैंसिल करिए, कितना बचा 12:24, और छोटा करिए तो 12 1 जा 12, 12 2 जा, रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। तो ये जो 18,000 का जो प्रॉफिट है ना, ये आईओसी मिलेगा बट 1:2 के रेशियो में मिलेगा। तो किसका निकालना है, विदित का। विदित कौन है, 1:2 का मतलब 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18। सो विदित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 6,000। सो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए काफ़ी बच्चे देखते ही इसी 1,20,000 पे 10% अप्लाई करके 12,000 टिक कर देंगे, बट ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला कि भैया एक विदित को कितना मिलना है 12,000, श्याम को कितना मिलना है, सीमा को कितना मिलना है 24,000। पर मैंने बोला भैया जितना प्रॉफिट नहीं है उससे ज़्यादा तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ जा रहा है।
तो इस केस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें और फर्म को लॉस करा दें, पर इस केस में तभी करेंगे जब आपको लिखा हो इवन इफ फर्म अकर्स अ लॉस या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये नहीं लिखा है और आपके पास प्रॉफिट कम है, देना आपको ज़्यादा है, तो उस केस में आप अपने आईओसी का रेशियो निकाल लीजिए। तो आप दीजिए आईओसी, फर्म कहता है दूंगा पर तुम्हारे रेशियो में दे दूंगा।